दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई हमारी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा मालो दौलत है, तो जरूर आप लोगों की जबान पर एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इंडिया से भी नाम लेंगे तो अंबानी, अडानी जैसे लोगों के बेशुमार नाम आ जाएंगे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा की हज की कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई हमारी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा मालो दौलत है, तो जरूर आप लोगों की जबान पर एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इंडिया से भी नाम लेंगे तो अंबानी, अडानी जैसे लोगों के बेशुमार नाम आ जाएंगे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं इनमें से किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर इन सारे ही लोगों की दौलत को मिला लिया जाए और एक जगह पर रख दिया जाए तब भी उस इंसान के पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। बल्कि बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा है कि इस इंसान के पास एग्जैक्ट कितनी दौलत थी, इस चीज का अंदाजा आज तक लगाया ही नहीं जा सका है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये इंसान था कौन और इसके पास इतना सारा मालो दौलत आया कहां से, और क्या हुआ जब ये इंसान अपने पूरे ग्रुप यानी काफिले के साथ मक्का के शहर हज के लिए निकला। अपने हज के सफर में इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि जिनको सुनकर आज के दौर में भी इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो कान पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1324 ईस्वी से कि जब उत्तर अफ्रीका की एक सल्तनत माली से एक काफिला अरब के मक्का शहर के लिए निकला, वो भी हज के इरादे से। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की या फिर मक्का जाने वाले काफिलों की कभी कोई कमी रही ही नहीं है, मगर जिस तरह का ये काफिला था ऐसा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। माली से निकले हुए इस काफिले की तो भाई बात ही अलग थी। 500 के करीब घोड़े तो आगे आगे चल रहे थे जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। 48,000 के करीब आम और खास लोग इस काफिले में शामिल थे और लगभग सभी लोगों ने रेशम का चोगा पहन रखा था। बीच में माली का राजा चल रहा था जिसके साथ में 12,000 के करीब गुलाम भी मौजूद थे। इन तमाम चीजों के अलावा इस काफिले में ऊँटों का एक जत्था भी मौजूद था जिन सारे ऊँटों के ऊपर सोने के ढेर लदे हुए थे। सोना तो जाहिर है हमेशा की तरह ही उस दौर में भी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी और सोने की खदानों पर कंट्रोल हुआ करता था माली की इसी सल्तनत का। माली की इस सबसे अमीर सल्तनत के राजा का नाम हुआ करता था मंसा मूसा। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोग मंसा मूसा के नाम के साथ राजा, किंग या बादशाह वगैरह भी लगाते हैं। हालांकि ये एक गलती है क्योंकि माली जबान में मंसा का मतलब ही राजा होता है और उसका असली नाम मूसा हुआ करता था। बात करें हज के काफिले की तो इतिहासकार लिखते हैं कि मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को ही मंसा मूसा का ये पूरा काफिला मिस्र की राजधानी यानी कि काहिरा शहर की सरहदों पर पहुंचा। सरहदों पर पहुंचकर सबसे पहले तो मंसा मूसा ने 3 दिन के लिए गीजा के पिरामिड के पास ही में पड़ाव डाला और उसके बाद फाइनली काहिरा शहर में एंटर होने का फैसला किया। मिस्र के आम लोगों ने जब नील नदी के जरिए से अपने शहर के अंदर एंटर होता हुआ ये काफिला देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की जानकारी अपने हुक्मरान को दी। उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम अल मलिक अन नसीर हुआ करता था। अन नसीर को जैसे ही खबर मिली उसने अपना एक नुमाइंदा मंसा मूसा के पास भेजा। नुमाइंदे ने मंसा मूसा से कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए मंसा मूसा ने तो फौरन मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि मैं तो सिर्फ मक्का के सफर के इरादे से निकला हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। दोस्तों, उस दौर तक मंसा मूसा लगभग पूरे ही नदन अफ्रीका में या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी काफी मशहूर हो चुका था। मुस्लिम दुनिया में हर तरफ उसी की बातें चला करती थीं। वो जिस तरफ से भी निकला करता था उस इलाके में सोना बांटता हुआ निकला करता था।
लोग उसके बारे में बातें किया करते थे कि वो तो हर हफ्ते ही एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर करवाता है। उसके पास इतना ज्यादा सोना है कि जितना शायद ही किसी इंसान के पास हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इतिहासकार शिहाब अल उमरी के मुताबिक इस तरह की दौलत की नुमाइश, इस तरह का दौलत का प्रदर्शन काहिरा के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, और इसी हैरान कर देने वाली माल की नुमाइश ने ही काहिरा के सुल्तान को भी अब मंसा मूसा से मुलाकात करने के लिए बेकरार कर रखा था। लेकिन मंसा मूसा तो भाई मंसा मूसा ही थे। नुमाइंदे की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बार बार मिलने से ही मना कर दे रहे थे। आखिर में उस नुमाइंदे को मंसा मूसा के मना करने के पीछे की वजह समझ में आई। दरअसल उस दौर के काहिरा के हुक्मरान ने ये रिवाज बना रखा था कि जो भी उससे मुलाकात करता था उस इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता था, लेकिन मंसा मूसा की डिक्शनरी में तो इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं था। इसीलिए जैसे तैसे अब नुमाइंदे ने मंसा मूसा को मुलाकात के लिए मना तो लिया, लेकिन जब सुल्तान से मुलाकात हुई तो मंसा मूसा ने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद भी काहिरा के बादशाह ने मंसा मूसा को अपने पास में बैठाया और बहुत देर तक लंबी बातचीत भी हुई। अब काहिरा के हुक्मरान ने भी मंसा मूसा और उसके तमाम लोगों के रहने, खाने पीने वगैरह का अच्छा इंतजाम किया, खूब उनकी खातिर तवाज़ु की, जिससे मंसा मूसा काफी खुश भी हुआ और उसने खुश होकर जो उसके पास बहुत सारा सोना मौजूद था उसमें से एक हिस्सा काहिरा के लोकल लोगों में बांट दिया। आम लोग तो खुशी से झूम उठे। इन तमाम चीजों के बदले में जाहिर है काहिरा के लोकल लोगों की तरफ से मंसा मूसा को भी बहुत सारे तोहफे मिले, जिनको लेकर फाइनली वो अपने सफर में आगे बढ़ गया। मंसा मूसा तो आगे बढ़ गया, लेकिन हद से ज्यादा उसकी तरफ से काहिरा के अंदर बांटे हुए सोने की वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल मंसा मूसा ने तो काहिरा के अंदर इतना सोना बांटा था, इतना सोना बांटा था कि पूरा शहर ही सोने से भर गया था। सोना जाहिर है हद से ज्यादा कीमती चीज है और लोगों को बमुश्किल ही मिल पाती है, मगर काहिरा के लोग तो इस सोने से माला माल हो चुके थे। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है कि अगर किसी जगह पर पैसा हद से ज्यादा हो जाए और रिसोर्सेज उतने ही रहें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब काहिरा के आम लोग तो पूरी तरीके से ही सोने से ढक चुके थे, तो रातों रात काहिरा में तो मंसा मूसा के इस काम की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मंसा मूसा की वजह से काहिरा और इसके आसपास के इलाके का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डामाडोल हो गया था, इसको दोबारा पटरी पर आने में यानी बैलेंस होने में 12 साल लग गए थे। मंसा मूसा ने अपना मक्का का सफर कंप्लीट किया और उसके बाद वो अपने इलाके माली में वापस आ गया, लेकिन इस सफर ने पूरी ही दुनिया में उसको मशहूर कर दिया था। यूरोप की सल्तनतों में भी हर तरफ अब मंसा मूसा की ही बातें हुआ करती थीं। यूरोप के लोग सफर करके माली और इसके आसपास के इलाकों में सिर्फ इसलिए आने लगे थे ताकि पता तो करें कि जो कुछ भी इसके बारे में बताया जाता है वो सच है या फिर नहीं। उस दौर में ये यूरोपियन लोग सफर करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे जिसको कैटलन एटलास के नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने हद से ज्यादा मालो दौलत के चर्चे सुनने के बाद और इस इलाके में सफर की गर्ज से न सिर्फ एटलस में उस माली को ऐड किया, बल्कि इसके राजा यानी कि मंसा मूसा की भी एक तस्वीर इसमें ऐड की गई, जिसमें मंसा मूसा को एक सोने की गेंद पकड़े हुए दिखाया गया है। 25 साल तक माली की सल्तनत पर राज करने वाले मंसा मूसा के राजा बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि ये 1312 में माली की गद्दी पर बैठा था और इससे पहले जो माली का हुक्मरान हुआ करता था उसका नाम था मोहम्मद इब्ने कू। मोहम्मद इब्ने कू की ये तमन्ना थी कि वो अटलांटिक महासागर का सफर करे और इसी तमन्ना की खातिर ही एक दिन वो हजारों गुलामों और लोगों के साथ अपने इस समुद्री सफर के लिए निकल गया, मगर हाँ वो कभी लौटकर न आ सका, जिसके बाद माली की गद्दी संभाली मंसा मूसा ने। मंसा मूसा के बारे में एक सच ये भी है कि उस इंसान ने अपनी सल्तनत का न सिर्फ विस्तार किया बल्कि खूब डेवलपमेंट भी किया। उसके दौर में बड़े बड़े काम हुए। इस पूरे इलाके में उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जिसमें बहुत सारी मस्जिदें भी शामिल थीं। इवन आज के दौर में भी टिम्बुक्टू की वो मशहूर और ऐतिहासिक मस्जिद के जो हम लोगों को गूगल वगैरह पर माली सर्च करने पर नजर आती है, वो भी दरअसल मंसा मूसा के द्वारा ही बनवाई गई थी, जो आज तक यानी कि 700-800 साल बाद भी सलामत खड़ी है। मंसा मूसा की डेथ यानी कि वफात कब हुई थी, इस चीज को लेकर इतिहासकारों के हाथ अभी तक खाली नजर आते हैं। बस कुछ इतिहासकार यही कहते हैं कि शायद इस इंसान की मौत 1937 के आसपास में हुई होगी। आज के इस वीडियो में जो चीज दिखाई और बताई गई है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वैसे हम लोगों के दिमाग में आता है कि मतलब यूरोप का कोई अंग्रेज होगा या कोई ईसाई हो या हिंदुस्तान का अडानी अंबानी होगा, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी
मनसा मूसा, जो माली का रहने वाला था, और उसने जो हज किया, जो हज के दौरान में उसके साथ में 48,000 लोग थे, और सबसे महंगा हज दुनिया का हुआ। उसने जब काहिरा में इंटर किया तो इतना सोना उसने बांट दिया कि आज तक इतिहास में इतना सोना किसी ने नहीं बांटा। और अल्लाह पाक रब्बे कायनात ने उसको दो चीजों से यानी नवाजा था। एक तो नमक का व्यापार करता था और दूसरा सोने का व्यापार करता था। आज तक पूरी दुनिया में मनसा का मतलब ही राजा होता है। मनसा मूसा जैसा अमीर आदमी अभी तक इस दुनिया में न हुआ है और ना होने वाले वक्त में होगा। ये आज की कहानी थी मनसा मूसा की, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।